चालू हो गया ना रिकॉर्डिंग। ये आज का डेट क्या है बताओ? 19 तारीख है ना? आज का डेट हो गया हमारा 19। और क्या? 19 नवंबर। 19 नवंबर 2025 हो गया। हम लोग किसके लिए आए हैं यहाँ पे? अभी हम लोग जेटेट के लिए आए हैं। जेटेट में क्या देख रहे हैं? अभी हम लोग सीडीपी देख रहे हैं। सीडीपी में क्या देख रहे हैं भैया? तो सेक्शन बी देख सेक्शन रहे बी। हैं। सेक्शन बी में क्या देख रहे हैं? तो चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम है बताओ जरा। शिक्षण बोलो। अधिगम की मूल्य प्रक्रियाएं। हम्म। शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया। मूल प्रक्रिया, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो कल हम लोग जाने थे, अनजाने में जाने, क्या क्या जाने जानती हो? कि एक तरफ होता है क्या? टीचिंग। और एक तरफ होता है क्या? लर्निंग। लर्निंग। और टीचिंग और लर्निंग के बीच में बहुत सारा फैक्टर होता है। बहुत सारा फैक्टर होता है। तो फैक्टर। क्या 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 फैक्टर होता है? मोटिवेशन, अटेंशन, हम्म। परसेप्शन, फिर आपका रिपीटेशन। यहाँ पर तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ तो टीचिंग है। यहाँ क्या है? टीचिंग। टीचिंग। टीचिंग में कौन टीच करा रहे हैं? सहाय सर कर रहे हैं, है ना? और यहाँ पे क्या होता है? लर्निंग। लर्निंग में किसका लर्निंग स्टूडेंट हो रहा यानी है हम बताना? लोग। स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट। तो यहाँ पे कई सारा फैक्टर आएगा जो कि प्रभावित करेगा। जैसे कि पहला वाला फैक्टर में क्या आएगा बता सकती हो? मोटिवेशन। मोटिवेशन। दूसरा वाला में क्या आएगा? अटेंशन। तीसरा वाला में क्या आएगा? परसेप्शन। चौथा वाला में क्या आएगा? रिपीटेशन। ऐसे से बहुत सारा आएगा, ऐसे से बहुत सारा आएगा, है ना? बहुत सारा आएगा तो वो क्या क्या आएगा उसको हम लोग देखना है। ये पहला अटेंशन, जैसे एग्जांपल दे रही है, मोटिवेशन पहला फैक्टर। दूसरा हो गया अटेंशन। तीसरा हो गया परसेप्शन। अगला हो गया क्या? रिपीटेशन। तो ऐसा कितने सारे फैक्टर हैं उसको हमको देखते हुए जाना है। तो तो सबसे पहले हम लोग क्लास शुरू करने के पहले अटेंडेंस ले लेते हैं, ताकि पता चले कौन कौन होनहार बच्चा है जो कि एकदम समय से ही क्लास कर ले रहा है। तो देखो, ये रहा हमारा होनहार बच्चा का लिस्ट जो कि तुम्हारे ग्रुप में जा रहा है। ये लोग जेटेट को पास करने वाले हैं। ये गया लिस्ट, ठीक है। और पेज नंबर बोले थे तुम लोग को कि याद रखने के लिए, लेकिन इस बार हम खुद से याद रखे हैं। पेज नंबर 62 पे जाना है ना? पेज नंबर जी। 62 पे चले गए। और 62 पे जाने के बाद यही तक ना क्लास हुआ था, ये जो 10 दिए थे। जी सर। अब देखो तुमको, आज हम अपने लिए पहली बार पोस्टर लगाए हैं। ये क्या है? आव्या क्लासेस। डेट क्या रखे क्लासेस। हैं? डेट हो गया अब हमारा। 19 नवंबर 2025। ये लाइन क्यों नहीं दिख रहा है भाई? ये नहीं चल रहा है। पेन आ गया ना? हाँ ठीक है। डेट देखो हमारा है 19 नवंबर 2025। जेटेट में हम लोग क्या कर रहे हैं? सीडीपी कर रहे हैं। सीडीपी में क्या है? सेक्शन बी है। सेक्शन बी में कौन सा है चैप्टर? तो चैप्टर 2, उसका क्या नाम है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, है ना? यही ना है? अच्छा, अब देखो इसमें हम तुमको पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? सीडीपी। ये दिख रहा है कौन सा किताब है ये? ये बुक है सीडीपी, यानी सीडीपी। कि हम तुमको करा रहे हैं सीडीपी, ठीक। और तुमको नानी दादी का कहानी सुना रहे हैं। तो ये देखो, ये लोग नानी दादी का कहानी सुनने के लिए आई हुई है।
और इसी के साथ साथ में दिवाकर सर तुमको क्या करेंगे, टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस बताएंगे कि कैसे होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये रहा आज का टॉपिक है ना। तो आज का टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे, आज का टॉपिक में हम लोग देखेंगे अटेंशन। कौन सा अटेंशन, असरानी वाला अटेंशन नहीं कि आधे पीछे जाओ आधे दाएं जाओ। यहाँ देखेंगे अटेंशन जो है, हाउ इट वर्क्स एट ईच स्टेज ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी कि टीचिंग और लर्निंग की प्रक्रिया में अटेंशन जो है वो हर एक स्टेज पे कैसे काम करता है। तो कैसे काम करता था, आज तुमको हम 3 स्टेज बताएंगे। कितना स्टेज बताएंगे? 3। 3 स्टेज। सब कोई को बोलना है, हमको पता है कि सब कोई को नींद आ रहा है ना। तो खाली यस मनीषा सर। को नहीं बोलना है, दिव्या है, अमीषा है, रायमनी, सब कोई जितना बार हम पूछेंगे उतना बार जवाब देना, बार बार, तब तक जब तक कि हम थक न जाएं, ठीक है। तो बताओ आज हम लोग कितना स्टेज को देखेंगे, कितना तीन। स्टेज को? तीन। 3 स्टेज में देखेंगे कि 3 स्टेज में अटेंशन कैसे होता है ना। और कैसे वह लर्निंग को प्रभावित करता है। तो उसमें से सबसे पहला वाला स्टेज का जो नाम है, उसका क्या नाम है बता सकती हो? प्री टीचिंग स्टेज। तो प्री टीचिंग स्टेज का मतलब है कि पढ़ाने के पहले, क्या है, पढ़ाने के पहले। पहले। पढ़ाने के पहले यहाँ लिखा है गेनिंग अटेंशन, यानी कि हमको क्या करना है, बच्चे का अटेंशन को कैसे अटेंशन। कैसे प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें। जैसे अभी मान लो हम क्लास शुरू नहीं किए हैं, है ना। और हम क्लास नहीं शुरू किए हैं, तो मेरा पहला लक्ष्य क्या होगा, तुम्हारा अटेंशन को लेना। तभी ना बोलते हैं मेरे साथ जवाब दो। तो हम कैसे तुम्हारा अटेंशन गेन जी। कर रहे हैं, क्लास शुरू होने के पहले ही हम एक बहुत अच्छा सा पोस्टर बनाए। क्या बनाए कि देखो ये रहे हम, पोस्टर। ये हम हैं, और हम एक अच्छा कहानी सुना रहे हैं जिसके कारण बहुत सारा बच्चा लोग क्या है, जंगल से चाहे शहर से उड़ते उड़ते कहानी को सुनने के लिए कैसा कर रहा, पंख लगाने का मतलब पता है? पंख लगाने का मतलब है जी। कि ये लोग सुबह सुबह 4 बजे कहाँ से आया है? उड़ करके आया है, उड़कर सीडीपी को पढ़ने आया है। तो इसीलिए लोग क्या लगा लिया, पंख लगा लिया। क्यों लगा लिया पंख? क्योंकि कहानी काफी कैसा है, रोचक है। कहानी कैसा है, काफी रोचक रोचक है। है। रोचक है। तो देखो, ये पोस्टर हम लगाए हैं, तो इस पोस्टर में हम हैं। अब बाकी जगह कौन हो, ये तुम लोग स्टूडेंट लोग हो। इस तरह से स्टूडेंट लोग क्या करिए, अपना नींद को तोड़ कर और इंतजार में है, अच्छा आज सर कौन सा कहानी सुनाएंगे, आज सर कौन सा कहानी हम लोगों को सुनाएंगे। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, इससे हम सबसे पहले पढ़ाने के पहले, पढ़ाने के पहले तुम्हारा अटेंशन को क्या किए पता है, गेन किए। गेन किए क्या है, शुरुआत तो इतना अच्छा है, तो लगता है आगे तो और भी अच्छा होगा। तो ये सब तरीका है कैसे हमको अटेंशन गेन करना और कैसे हमको पढ़ाई शुरू करना है। तो चलो आप टॉपिक पे आते हैं। प्री टीचिंग स्टेज क्या होता है, यानी कि पढ़ाने के पहले वाला स्टेज को ही हम लोग बोलते हैं प्री टीचिंग स्टेज। तो स्क्रीन तुम्हारा छोटा तो ज्यादा नहीं हो गया, लेटर को अच्छा दिखाई दे रहा है तुम लोग को? जी सर। मोबाइल में दिख रहा है। दिख रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ अटेंशन है ना, जो टीचिंग लर्निंग के हर एक चरण में कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले है प्री टीचिंग स्टेज। प्री टीचिंग स्टेज का मतलब है पढ़ाने के पहले बच्चों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। जैसे कि अभी सुबह सुबह हम हैं टीचर, क्लास में आए और तुरंत पढ़ाना चालू कर दें, तो तुम लोग पता है रेडी भी नहीं होगी। इसीलिए तुरंत नहीं पढ़ाने के पहले मनीषा से हाल चाल पूछे, क्या कर रही है मनीषा, बाकी लोग का पूछे कैसे कर रही है। उससे क्या होता है कि सबसे पहले धीरे धीरे हमारा काम होता है अटेंशन लेना। जैसे कि हम वो कोई प्रश्न दे देंगे,
बच्चों, कभी सोचा है क्या मूंगफली पानी में क्यों तैरती है? कोई चित्र दिखा देंगे, कोई वीडियो दिखा देंगे, कोई छोटी सी कहानी या घटना सुना देंगे। तो इससे क्या होगा पता है? इससे ये होगा कि हल्का सा एक्सटर्नल स्टिमुलस, जैसे कि कोई चित्र बताएंगे, आवाज बताएंगे, प्रश्न देंगे, तो तुम्हारी जो इंद्रियां हैं वह अलर्ट हो जाएगी। जैसे अलर्ट होगी वैसे ही वहाँ क्या होगा, रिएक्शन होगा। रिएक्शन को है ओरिएंटेशन रिएक्शन। क्योंकि हम तुमको मॉडल बताया, चित्र बताया, कहानी सुनाया, और सबकी नजर टीचर पर रहेगी। और जब सबकी नजर टीचर पर रहेगी तो उसी से हमको अटेंशन मिलेगा। उस अटेंशन का क्या नाम है बता सकते हो? उसका नाम होगा इनिशियल अटेंशन। ओरिएंटेशन रिएक्शन। यानी कि हमको शुरुआत में तुमको क्या मिल जाएगा, अटेंशन मिल जाएगा। अच्छा, ये थोड़ा सा छोटा ही करना पड़ेगा। आप देखो, अब सेकेंड स्टेज में क्या, सबसे पहले हम कुछ कहानी वहानी दिखाएंगे ताकि तुम्हारा क्या नींद थोड़ा सा टूटे। अब सेकेंड स्टेज में आ रहे हैं ये रहा हमारा सेकेंड स्टेज, वाइल टीचिंग स्टेज। यानी कि अब हम तुमको टीचिंग शुरू कर दिए, अब पढ़ाना चालू कर दिए। तो जब पढ़ाना चालू जी। कर दिए तो बड़ा मुश्किल होता है तुम्हारे ध्यान को बनाए रखना। कौन लड़की कब सो जाएगी रजाई के अंदर पता ही नहीं चलेगा। तो हमको कोशिश करना है कि एक बार जब जगा दिए हैं तो तुमको जगाए रखे। तो जगाए रखे यानी सस्टेन, यानी कि लगातार तुमको जगाए रखे हैं। तो सिर्फ शुरू में ध्यान खींच लेना ही काफी नहीं होता है, बल्कि पूरे पीरियड में अटेंशन को बनाए रखना ही असली कला है। किसके लिए? टीचर के लिए। तो टीचर कैसे अटेंशन को लगातार बनाए रखता है? तो लगातार ऐसा बनाए रखता है कि तुम मेरी आवाज को देखो। या एक है तुम्हारा वॉइस मॉड्यूलेशन, यानी कि कभी धीरे बोलेंगे, कभी तेज बोलेंगे, और कभी मोनोटोन। है ना? मोनोटोन का मतलब होता है एक स्वर में। तो एक स्वर में कभी नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी हम धीरे नहीं बोलते हैं, बताओ इसका क्या होगा, ये धीरे बोले ना। और कभी बोले ए लड़की लोग तुम लोग जी। जवाब दो जी, क्यों नहीं जवाब दे रही हो, तो ये हो गया कभी तेज। तो यहाँ होगा तुमको कभी खुशी और कभी गम, कभी धीरे, कभी गम। कभी तेज। तो वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा। से ना तुम चौंक जाओगी, अरे सर अचानक से क्या हो गया। तो तुम्हारा नींद टूटेगा। दूसरा, ये तो पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा क्या? वैरायटी इन मेथड। यानी कभी तुमको हम लेक्चर देंगे, कभी तुमसे क्वेश्चन और आंसर पूछेंगे, और कभी ग्रुप में काम देंगे। ये वाला जो है हमारा, वह ये है पढ़ाने के दरमियान, पढ़ाए जाने के दरमियान, है ना? उसमें ऐसा करना है। तीसरा है हमारा एग्जाम्पल एंड स्टोरी। यानी कि देखो, आज से पहले तुम लोग रटी रटाए सीडीपी पढ़े होगे, डिफिनीशन, चाहे जो लड़की हिमांशी का देखती हो, चाहे सचिन का देखते हो, वो लोग जितना भी जगह कहीं भी पढ़ लो ना भैया, तुमको सीडीपी में सबसे पहले क्या बता देगा? डिफिनीशन बता देगा। तो हम डिफिनीशन की जगह क्या करते हैं? लाइव उदाहरण देते हैं, है ना, स्टोरी देते हैं। और अगला वाला पार्ट है हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब है हम तुमसे नाम लेकर पूछते हैं, अब तुम बताओ क्या होगा। जो समझ में आया है उसको अपने ही शब्दों में कहो। तो हम चार तरीका का यूज कर रहे हैं: वॉइस मॉड्यूलेशन, वैरायटी इन मेथड, और एग्जाम्पल और स्टोरी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम पार्टिसिपेशन को क्या करा रहे हैं? एक्टिव करा रहे हैं। तो यह किस स्टेज में कराना चाहिए? तो यह कराना चाहिए सेकेंड स्टेज में। किसमें? सेकेंड स्टेज में। जब पढ़ाई शुरू हो जाए, जब पढ़ाई क्या हो जाए, शुरू हो जाए। स्टार्ट हो जाए। तो ये तो सेकेंड स्टेज की बात हम लोग बता दिए हैं। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या, कि कॉग्निटिव लेवल जब होता है तो बच्चा बार बार अपने लक्ष्य को याद करता है। अब बोलता है मुझे ये समझना है, जेटेट को समझना है, सीडीपी समझना है, और हमको एग्जाम देना है। तो ऐसा करने से वॉलंटरी अटेंशन एक्टिव होता है। तो वॉलंटरी अटेंशन कल की क्लास में क्या बताए थे? क्या होता है वह? अरे बोलोगे कुछ भी? स्वयं। स्वतः। और क्या होगा? यह स्वयं। उत्पन्न होगा। यही ना होगा वॉलंटरी। वॉलंटरी जी। कल तो समझाए थे ना, वॉलंटरी का मतलब यही होता है स्वतः उत्पन्न। यानी कि ये होगा हमारा स्वतः स्वतः उत्पन्न उत्पन्न होना। होगा। अब आ जाओ तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट का मतलब है
कि जब हम पढ़ाई खत्म कर दिए, जब हम पढ़ाना क्या किए, खत्म कर दिए। खत्म। तो खत्म कर दिए तो कहानी खत्म नहीं है। जब खत्म करते हैं तो होमवर्क के रूप में हम क्या देते हैं बताओ तुम लोगों को? एमसीक्यू देते हैं। MCQ। और MCQ। रिवीजन भी तो करते हैं हम लोग। और प्रैक्टिस और टेस्ट के जी। लिए भी तो देते हैं ना, कि हमको 6:30 बजे के पहले क्या करो, सबमिट करो। याद आ रहा है कुछ कुछ? तो हम क्या कर रहे जी। हैं कि ये तीनों स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं। पोस्ट टीचिंग स्टेज इसको बोलेंगे, पोस्ट टीचिंग स्टेज। तो पोस्ट टीचिंग स्टेज में हम पहले तो रिकॉल कराए, और दूसरा क्या कराया, प्रैक्टिस भी कराया। इसका मतलब है हम लोगों का क्लास पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बताओ जी तुम लोग। चल हम्म, रहा है। चल रहा है ना। हम लोग वैज्ञानिक तरीके से कैसे, सबसे पहले हम लोग प्री टीचिंग स्टेज वाला फॉर्मूला लगा लिए, उसका ड्यूरिंग टीचिंग वाला लगा लिए, जी। और उसके बाद में हम लोग पोस्ट टीचिंग वाला लगा लिए। यानी कि पढ़ाने से पहले क्या फॉर्मूला होना चाहिए, पढ़ाने के दौरान क्या फॉर्मूला होना चाहिए, और पढ़ाने के बाद क्या होना चाहिए। तीनों तो कर रहे हैं भाई। तो तीनों जब कर रहे हैं तो अब जो जी। तुम्हारा अटेंशन है, यही सब चीज जो है, अटेंशन को फिर से उसी कंटेंट पे ले जाएगा। कि हम 5 बजे क्लास खत्म करेंगे और उसके बावजूद भी तुम मेरे ही टॉपिक पे बनी रहोगी। तो जितनी बार ध्यान के साथ रिपीटेशन होती है, रिपीट यानी दोहराती हो, उतना ही बार स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शन, न्यूरल का मतलब तंत्रिका होगा। क्या होगा? तंत्रिका। तुम्हारी आत्मा का भगवान के साथ में कनेक्शन हो जाएगा, और वह लर्निंग क्या होगा, अस्थाई यानी कि परमानेंट हो जाएगा। तो देखो, हम लोग 3 तरीका का पढ़ा है अटेंशन का, है ना। अटेंशन का 3 था। पहला है क्या, प्री, और दूसरा क्या है टीचिंग बताओ, स्टेज ड्यूरिंग, और और तीसरा क्या है, टीचिंग। पोस्ट। तो क्या तीनों में किसी को दूसरा है पोस्ट टीचिंग स्टेज। कोई भी कोई भी डाउट है क्या? नहीं सर। वाह वाह, नहीं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो चलो हम लोग इस तीनों को फिर से रिवाइज करेंगे एक कहानी के माध्यम से। किसके माध्यम से? कहानी कहानी के के। माध्यम। कहानी के माध्यम से। तो सबसे पहले है थोड़ा छोटा ही करना पड़ेगा। कहानी में एक पात्र है, उसका नाम है गुल्लू। क्या नाम है? गुल्लू। गुड। गुल्लू और अटेंशन के 3 चरण। अटेंशन के कितना चरण, 3 चरण। तो 3 चरण में पता है ना तीन क्या क्या चरण। होगा? पहला वाला क्या होगा, जी। प्री। दूसरा वाला क्या प्री। प्री होगा, टीचिंग। ड्यूरिंग यानी कि दौरान। ड्राइंग। और तीसरा वाला क्या होगा, पोस्ट पोस्ट यानी कि पढ़ाने टीचिंग। के बाद वाला। ठीक है। तो इसमें तुमको कॉमेडी भी मिलेगा, इमोशन भी मिलेगा, मोटिवेशन भी मिलेगा, और हैप्पी एंडिंग भी मिलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले पिक्चर स्टार्ट होने का पहले सीन 1 आता है। तो सीन 1 में क्या लिखा हुआ बताओ? सीन 1 में है सुबह 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 काले खाली दिमाग दिमाग वाली वाली क्लास। क्लास। तो जैसे दिमाग कि वाली क्लास। खाली दिमाग वाली क्लास, तो जो लड़की लोग नया नया अटेंड कर रही होगी, तो वो सोचते हो कि 4 बजे भाई क्यों सर ले रहे हैं क्लास। तो सोमवार की सुबह है, सारी क्लास धीमी बैटरी पर चल रही थी, ठंडा था, आंधे मुंधे बच्चा लोग सोते अनमने ढंग से क्लास आया है, उसी में एक गुल्लू आया है। इसका तो दिमाग और भी खराब है। अरे सर को कोई काम नहीं रहता है, 4 बजे बुला लेते हैं। तो उसका दिमाग स्विच ऑफ मोड में ही आया, कैसा भन्नाते हुए। और कोई काम वाम नहीं है, 4 बजे लिंक भेज देते हैं। तो गुल्लू बेंच पर बैठते ही बोला, मन ही मन बोला, हे भगवान, आज भी ब्रेन पर लोड मत दे देना, यानी कि आज भी सर का पकाओ भाषण मत देना, मेरा ब्रेन पे पूरा लोड ही लोड पड़ रहा है। तो गुल्लू जब क्लास में आया है तो उसका दिमाग कैसा है, स्विच ऑफ मोड में है। कैसा है उसका दिमाग, स्विच ऑफ मोड में है। क्यों है? स्विच ऑफ मोड। क्योंकि हम उसको सुबह सुबह 4 बजे बुला लिए कि "ए गुल्लू, 4 बजे उठो, और गुल्लू गुल्लू करते हुए मेरे क्लास में आओ।" तो देखो, ये रहा हमारा प्यारा सा गुल्लू। यहाँ तुम लोग को सीन दिखाई दे रहा है अभी? हाँ जी। लिख रहा है द एम्प्टी ब्रेन मॉर्निंग, यानी कि सुबह में जहाँ हमको सोने का टाइम है, वहां दिमाग खाली है, एम्प्टी ब्रेन, और फिर भी सर जगा दे रहे हैं।
तो ये जगा रहे, तो अभी हमारा प्री टीचिंग स्टेज है, यानी पढ़ाने के पहले बच्चे के दिमाग में क्या चलता है, तो उसका दिमाग एम्प्टी रहता है, कैसा, खाली खाली, पता नहीं सर क्या क्या बोरिंग टॉपिक शुरू करेंगे। तो टीचर का काम होता है कि तुरंत नहीं पढ़ाए, बल्कि बच्चे का सबसे पहले अटेंशन को क्या करे, गेन करे। पहले लक्ष्य होगा उसका अटेंशन को ले लेना। तो कैसे ले लेना, देखो, गुल्लू केम इन स्विच ऑफ मोड। कैसे स्विच ऑफ मोड आया है, पढ़ाई में देखो, ये बच्चा है ना, सब बच्चा है, उसमें से कौन है, देखो गुल्लू। तो गुल्लू में पता है, अगर भी अभी हम किसी को बोल दे, ए बाबू तुम लोग अपना जरा सा कैमरा ऑन करो, तो जहां बोलेंगे कैमरा ऑन करो, तो तुम्हारा फेस ऐसे ही हो जाएगा। अरे सोते सोते तो क्लास कर रहे हैं, सर तो बोल रहे कैमरा ऑन करने के लिए। तो यानी कि अभी भी कई के अंदर में क्या छुपा हुआ है, गुल्लू छुपा है। और देखो ये लोग अभी कैसा है, नींद में है ना, सब कोई नींद में। लेकिन सबसे ज्यादा जी। बेचैन कौन है, कौन है सबसे ज्यादा बेचैन, गुल्लू। गुल्लू है। गुल्लू। अच्छा गुल्लू क्यों, है। क्योंकि हम इन लोगों को कितना बजे बोले हैं क्लास में आने के लिए, 4 बजे। ठीक है। तो यहाँ पहला सीन हमारा दिखाई दे रहा है। तो गुल्लू मन में क्या सोचा, गुल्लू सोच रहा है क्या कि ओ गॉड डोंट पुट ए लोड ऑन माई ब्रेन टूडे, यानी कि आज हमारे दिमाग में ज्यादा लोड मत डाल देना। देखो 27 मिनट हो गया, तुम लोग को याद दिलाना है, तो हम लोग तुरंत वीडियो को स्टॉप करते हैं और अगला पार्ट में कहानी को चलते हैं, ठीक है। जी। जी। तो बने रहो, आ रहे हैं हम लोग बहुत शानदार शोले वाला पिक्चर लेकर।